Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So guys, I know मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ. लिटरली मुझे खुद अजीब लग रहा है इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए. बट इस बार जेन्युइनली रीज़न था डिसअपियर होने का. मैं नानी के घर आई थी बिकॉज मेरे मामा मामी के बेबी होने वाला था. तो घर पे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और क्योस चल रहा था कि पढ़ाई और अपलोडिंग दोनों ही साइड पे चले गए. बट ऑनेस्टली मैं ये डिसाइड करके आई थी कि मैं वहाँ भी प्रोडक्टिव रहूँगी. बट भाई यहाँ आके तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली 0% पे हो जाती है मेरी. तो इसके लिए आप सबको सॉरी. अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं वापस कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर पाऊँ. मेरे साथ पता नहीं क्या ही चल रहा था इतने दिनों से. मैं बस चाय पी रही थी, खाना खा रही थी और सो रही थी. मेरे नोट्स कॉर्नर में मुझे देख रहे थे लाइक हम मर गए क्या बहन. बट नाउ फाइनली मैं थोड़ा कम बैक करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मेरे पेंडिंग नोट्स का माउंटेन बन चुका है. तो अभी मैं मेरे साइंस के बैच के पेंडिंग नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ और चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. और ऑनेस्टली जिसने भी ये चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस रखा है ना, उसके अंदर का ट्रॉमा ही हाइड कर दिया उसने. नाम सुन के लगता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, लेकिन फिर इसमें रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डायग्राम, फंक्शन सब एक साथ ही अटैक कर देते हैं. और मुझे ना साइंस में एक चीज़ कभी समझ में नहीं आती. टीचर्स बोलती है बेटा ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और फिर उसी चैप्टर में से हमें कह देती है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. लाइक पूरा हमें चैप्टर ही हाईलाइट करवा देती है. लाइक मैम मैं भी मान रही हूँ कि ये चैप्टर स्कोरिंग होगा, लेकिन मेरे लिए ये कोई ट्रॉमा से कम नहीं है. वैसे मेरे नोट्स इतने ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं कि मुझे नोटबुक खोलते हुए भी गिल्ट आ रहा है. मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अब भी मेरी नोटबुक बोलेगी वाओ तुझे याद आ गई मेरी. मुझे तो नहीं लगा था तू वापस पढ़ने भी बैठेगी. तो अभी मैं बस वही कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज अगर आज इग्नोर कर दिया ना तो कल डबल स्ट्रेस होगा. और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि मैं टाइम टेबल बहुत एस्थेटिक बनाती हूँ. फॉलो एक भी नहीं होता. लाइक हर बार सोचती हूँ कल से न्यू प्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट करूंगी और नेक्स्ट डे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए मोटिवेशनल कोट सेव कर रही होती हूँ, लेकिन फॉलो उसमें से एक भी नहीं करती. बट ऑनेस्टली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है फाइनली पढ़ते हुए बिकॉज लास्ट कुछ दिन बस फैमिली टाइम में ही निकल गए. और ऑब्वियसली मुझे रिग्रेट हो भी रहा है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है. बट नाउ आई एम ट्राइंग टू स्लोली गेट बैक ऑन ट्रैक विदाउट स्ट्रेसिंग टू मच. सो गाइज मैंने मेरे साइंस के थोड़े बहुत नोट्स लिखे एंड अब मैं इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क करूंगी. सर ने हमें नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भेजे हैं तो मुझे बस वही लिखने हैं. एंड हमारे स्कूल वाले ना एक साथ होमवर्क नहीं दे रहे हॉलीडे की बस इतना ही है तो ये तुम्हें पूरे हॉलीडे में करना है. नहीं, हर हफ्ते वो होमवर्क भेज रहे हैं. इस हफ्ते का ये होमवर्क है, इस हफ्ते का ये. और ऐसे भी बोल रहे हैं कि एक हफ्ते का जैसे तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो उसको कंप्लीट करके तुम्हें फोटो क्लिक करनी है और स्कूल की एप्लीकेशन पे भेजनी है. और अगर किसी ने अपलोड नहीं की तो उसकी तो वाट लगने ही वाली है. एंड गाइज मैंने अपलोड नहीं की तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होने वाला है अब स्कूल में. बट ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिला था अपलोड करने का, इसीलिए मैं नहीं कर पाई. अब जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा मैं कर दूंगी अपलोड. और पता नहीं हमारे टीचर्स क्यों बात बात पे ये 20 नंबर की धमकी देते रहते हैं कि 20 नंबर हमारे हाथ में है. तो इतना डर लगने लग जाता है ना कि अब भी अगर कुछ बोल दिया ना तो अब 20 नंबर तो गए हमारे हाथ से. एंड सच बताऊँ ना इंग्लिश का होमवर्क करना मुझे थोड़ा बहुत पीसफुल लगता है. बट इशू एक होता है कि स्टार्टिंग की राइटिंग और एंडिंग की राइटिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. पहले पेज पे लगता है कि टॉपर लिख रहा है और लास्ट पेज तक ऐसा लगता है किसी पेशेंट ने ईसीजी मशीन पकड़ के लिखा है. और समर वेकेशन में पढ़ना भी अलग ही स्ट्रगल होता है ऑनेस्टली. एक साइड बेड और एसी बुला रहे हैं, दूसरी साइड बैकलॉग स्टेयर कर रहे होते हैं और मैं बीच में कंफ्यूज्ड खड़ी होती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए. बट आज का सिंपल टारगेट था कि साइंस के नोट्स कंप्लीट करने हैं और इंग्लिश का थोड़ा सा होमवर्क फिनिश करना है. मुझे अभी फुल प्रोडक्टिव क्वीन नहीं बनना, बस स्लोली कंसिस्टेंसी लानी है बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक इवन स्मॉल प्रोग्रेस फील्स नाइस ऑनेस्टली. एंड या आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ अगेन बिकॉज मुझे जेन्युइनली फिल्मिंग और एडिटिंग मिस हो रहा था. होपफुली अब थोड़ा रेगुलर रहूँगी अनलेस लाइफ फिर से कोई प्लॉट ट्विस्ट दे दे. तो गाइज़ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं. तो हम आए थे एक कैफ़े में. यहाँ पे मेरी बहन और मेरे 2 मामा आए थे, इनके साथ हम आई थी. सो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो खा के ही जाएंगे बढ़िया सा. सो हमने पहले शेक
और फ्राइज़ और सैंडविच मंगाए थे। ये खाए हमने एंड ये खा के भी हमारा पेट नहीं भरा, पता नहीं कितना ही बड़ा पेट है। उसके बाद में हमने फिर ऑर्डर किया पिज़्ज़ा एंड ये पिज़्ज़ा सीरियसली इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैं वापस खाना चाहूँगी इसको एक बार और, लेकिन तब तक मेरा पेट भर चुका था। सो इन्हीं सब को पूरा अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए मेरी बहन मुझे लेके आ गई पार्क में एंड यहाँ पे भी हम मेरे मामा के साथ ही आए थे बिकॉज़ मैं अकेली तो कहीं नहीं जा सकती। मेरे को पता नहीं क्यों अलग ही डर लगता है अकेले जाने में। सो यहाँ पे बस ये झूले झूल रही थी और मैं इसकी वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही थी। एंड गाइज अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं वापस से ट्राई करूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। सो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन गाइस हमने डिसाइड किया कि बेबी का वेलकम करने के लिए हमें घर पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो करनी ही चाहिए, तो हम सब कजन्स मिल के यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे। एंड मैं ये बताना तो भूल ही गई गाइस, तो मेरे मामा मामी के हुआ था बेबी बॉय एंड थोड़े दिनों में उसका नामकरण वाला फंक्शन भी होगा। सो आई गेस मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। एंड ये थी मैं, जो कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही थी। फिर उसके बाद में हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की एंड देन उसके बाद केक कट किया। ये था इतना प्यारा सा केक एंड ये है मेरे मामा मम्मी का लड़का। भाई इतना ज़्यादा क्यूट है ना, सीरियसली। लाइक मैं तो यही सोच रही थी कि हाउ कैन समवन बी दिस क्यूट। सो गाइज यही था आज का छोटा सा व्लॉग। मैंने ट्राई किया कि मैं सब कुछ इसमें कवर कर सकूं, लेकिन जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आने वाले व्लॉग में कवर कर लूँगी। सो अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।